So Arif Saiba, let's try and understand this, right? As I said initially, कि ये problem at a deeper level is something very different. It's about integrated energy planning. It's about forecasting. हमारे पास इस वक्त 45,000 मेगावाट की नेम प्लेट कैपेसिटी है, राइट? उसकी हम कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं. 70% ऑलमोस्ट इज योर कैपेसिटी चार्ज, द रेस्ट इज योर फ्यूल चार्ज. सो वो एक हायर चार्ज है. हमने 17% पे जब 90 की दिहाई में ये IPPs लगाए, 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न. तो मैंने लाइट टोन कहा करता था उस वक्त के वजीर खजाना को कि पाकिस्तान का बॉन्ड फ्लोट होता है 8.5% पे, हम गारंटी कर रहे हैं 17% पे. ये जो IPPs है ना, व्हाट आर दे आर जस्ट लीजेस. ये तो सारा जो बर्डन है वन बायर के पास था. वो कौन थी? वो स्टेट थी. हमने कोई एक मार्केट नहीं क्रिएट की, हमने कोई कंपेटिटिवनेस नहीं क्रिएट की. ऑल वी डिड इज के हमने ये वापस ले लिए 17% पे गारंटी करके एक लीज दे दी और वो सारा बर्डन सरकार पे ले लिया. पॉलिसी साजी के सुखम हैं जिन्होंने आपको यहां खड़ा किया. कि ना जिससे कि लेट से कि अगर आप कहेंगे यार 3 साल का फिर क्या रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना. ये बातें तो हम करते चले जा रहे हैं. सो देखिए ना, पहला जो रोड मैप पाकिस्तान को बनाना है कि हाउ डू यू क्रिएट एन एनर्जी मिनिस्ट्री विच डज इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग, हाउ डू यू गेट अ रेगुलेटर विच डज जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी वर्क इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में उसको पार्किंग प्लेस प्लीज ना बनाएं. आई मीन ये मैं बहुत हम्बली कहता हूं. एनर्जी इज योर महवर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का. अगर ये नहीं समझेंगे ना, चाइना हैज लिटरली डबल्ड इट्स एनर्जी प्रोडक्शन बिकॉज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का ये जिसे कहते हैं ना बेस केस. यू डोंट हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिकॉज यू डोंट हैव एन एनर्जी पॉलिसी. अच्छा आगे चलिए. अब 10 डिस्कोज हैं आपके पास. मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूं आपको. गुजरांवाला में और कराची में और लाहौर में और सियालकोट में प्लॉट्स की कीमत फर्क होती है ना, सब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं. इसी तरह दुनिया भर के लिहाज से अगर आप ना इनको प्राइवेटाइज करें, वो तो बड़े आगे की बात है. आप सबको कहें कि जो आपका टैरिफ बनता है ना आप पास ऑन करें. पेस्को अपना टैरिफ पास ऑन करे, हैदराबाद अपना टैरिफ पास ऑन करे. आपको पता चल जाएगा नुकसान क्या कर रहा है, कौन कमा रहा है, कौन नुकसान कर रहा है, कौन अच्छा बिहेव कर रहा है. 890 अरब रुपए आप देने को तैयार हैं सब्सिडी में. 890 अरब, $3 billion यू आर गोइंग टू पुट नेक्स्ट ईयर फ्रॉम योर बजट. इसको ठीक करना है तो आप टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी से निकल जाएं जो 400 अरब कॉस्ट करता है. आगे चलिए. जितनी भी प्रोडक्शन पाकिस्तान में आने वाले दिनों में होगी वो थर्मल, पानी और सोलर के अलावा नहीं होनी चाहिए. लेट्स से कि हम ये सब कुछ कर लेते हैं. और आखिरी बात मैं हमेशा कहता हूं, इनको रिटेल लेवल पे सरकार में रखते हुए कंपीट करने दें. यू विल सी कि आप जाके कहेंगी जहां आप रहती हैं कि आइस्को के भाई हमारे जो लाहौर वाला है उसका क्यों कम है, क्योंकि उसके लाइन लॉसेस कम है, उसके रिकवरीज बेहतर है. वी नीड टू मूव आउट ऑफ दिस डिबेट विच सीज सर्कुलर डेट एंड प्राइस टू मूव टू अ डिबेट विच रियली टॉक्स अबाउट प्लानिंग in a proper manner and let the market forces determine the tariff in Pakistan and get a regulatory person from Australia to come to Pakistan. We have बिल्कुल ठीक सर. आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर. हाँ, मेरे पास ज़रा वक्त कम है. तैमूर साहब, ये जो बात है ना मार्केट फोर्सेस वो तो ठीक है सर, बट मेरे जैसे इंसान के दिमाग में ये ख्याल फिर ज़रूर आता है कि लाइन लॉसेस नहीं जहाँ है वहाँ बिल कम कर दें. तो सर फिर ये भी तो मसला होता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस पॉलिसी को एटलीस्ट मेरे जैसे लोग ये देखते हैं कि जहाँ कोई कच्ची बस्ती है या कुछ है तो वहाँ फिर लोड शेडिंग है या बिजली के बिल, वो द पीपल सफ़र. आई मीन ये तो कलेक्टिव पनिशमेंट भी बन जाती है वेरी क्विकली. जी, और मैं लिटरली इसको ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक जो है वो इफेक्टिव हूँ. मेरे गांव के फीडर पे इस्लामाबाद में मैं अपना आधा टाइम जो पेशावर में अपने गांव में गुजारता हूँ, ठीक है जी, वहाँ के फीडर पे आसपास के गांव पे जो भी लैक ऑफ रिकवरी है उसकी 10 घंटे की लोड शेडिंग मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है. मैं बिल भी पूरा देता हूँ, मैं टैक्स भी अपनी इनकम का 50% देता हूँ. वहाँ तो मुझे हुकूमत नहीं कहती कि जी हम आपको बिजली कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पे दे रहे हैं तो टैक्स भी जो है वो आप उसकी मुनासबत से दें. देखिए, हमें बिजली को नंबर 1 एज अ फंडामेंटल राइट भी देखना है और एज अ कैटलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखना है. मईशत तभी चलेगी जब बिजली जो है वो काफ़ी होगी और सस्ती होगी. उसके लिए हमें मार्केट फोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ वहाँ तक नहीं जहाँ तक डॉक्टर साहब कह रहे हैं
क्योंकि अगर मार्केट फोर्सेस तक जाना है तो फिर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ना देखें ना, देखें 1973 के आईन में खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया कि अपना हक बिजली बनाने का जो है वो वफाक को दे दो, हम जो है वो आपको सारा मुनाफा जो है वो तरबेला डैम का देंगे। ठीक है, हाँ। आज तक नहीं मिला। माय पॉइंट इज कि अगर आप जनरेशन से यहाँ पे जाए ना और यही मार्केट फोर्सेस पे बिजली को भी छोड़े, पेट्रोल को भी छोड़े, पेशावर में पेट्रोल थोड़ा महंगा होगा 5 रुपए, लेकिन बिजली सस्ती होगी। तो ये हाँ। आपको समझना होगा और ये मुल्क तभी चलेगा जब ये फंडामेंटल राइट पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, फिर ले जाएं मार्केट फोर्स। जी डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली सर, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तैमूर झगड़ा साहब ने कहा है कि सिर्फ उस पे मत रखें इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या सेल, बट जहाँ प्रोडक्शन होती है फिर कराची में और खैबर पख्तूनख्वा में बिजली, कराची में इसीलिए बिल नहीं बढ़े, कहते हैं कि जो है वो वहाँ सस्ती बिजली है। जी तो तरबेला सबसे सस्ती है। हाँ जी डॉक्टर साहब। डीरेगुलेट द पेट्रोलियम सेक्टर, एब्सोल्युटली। इससे 24 रुपए हैं, किसी वक्त मुझे पूछ लीजिएगा, उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए IEFM है, ऊपर कैरी करना है, डीलर मार्जिन है, ये सारी कंपेटिटिव। और हमने हाई ऑक्टेन को डीरेगुलेट किया हुआ है। सो इट्स उन 2018 में वन ऑफ द प्रपोजल्स एंड आई वाज देयर, वी पुट ऑन द टेबल वाज के डीरेगुलेट कर दें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। 2018, आप उनसे 2026 में बात कर रही हैं। दे टुक सम टाइम एंड इट्स बीन 8 years वी हैवंट डन दैट। बिजली जब तक कंपेटिटिव मॉडलिंग पे जाएंगे नहीं, टैरिफ डिफरेंशिएट होने नहीं देंगे और जनरेशन को जिसे कहते हैं ना निकालेंगे नहीं सरकार से और आने नहीं देंगे एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में, और NTDC को जो कि कैरी नहीं, मतलब उसकी प्लानिंग को। अच्छा, सबसे पहले बात शुरू वहीं से होगी कि यू नीड टू लीड द एनर्जी मिनिस्ट्रीज एंड द रेगुलेटरी अफेयर्स विद टॉप नॉच प्रोफेशनल्स जो लीडरशिप पोजीशंस में आएंगे।